आगे प्रसंग में वृंदा भगवती पौर्णमासी को राधा की विदग्धता विरह दशा का वर्णन करती है। वृंदा कहती है, भगवती सुनो, कल राधा कृष्ण के मिलन में चंद्रावली विघ्न बनी। राधे के पास श्याम देरी से आए। रति चिन्ह देख राधा को मान हो गया। तब ललिता ने श्याम से कहा, एक के वश क्यों नहीं होते? श्याम ने कहा, मैं अपना ईश्वरत्व बोलूं तो एक के वश हो सकूं। तब ललिता ने श्री राधे के चरण की धूलि, जो सद्यो वशीकरण चूर्ण है, वो श्याम के सिर पर डाली। उसी वक्त से श्याम श्री राधे के वश हो गए और चरणों में मोर मुकुट रख प्रणाम कर राधे के नेत्र कटाक्ष माधुरी की भिक्षा मांगते मनाने लगे। परंतु मुखरा उसी वक्त आ गई। मिलन अधूरा रह गया। दोनों प्रेमी अलग हो गए। कृष्ण की दशा बताते हुए कहते, पौर्णमासी कहती है दुख पूर्वक, न जाने राधा दी कहाँ है। वृंदा कहती है, उनको देखने में मैंने सुबल को भेजा है, आता ही होगा। उसी समय सुबल ने प्रवेश किया। आर्य प्रणाम करता हूँ। पौर्णमासी बोली, सुखी रहो वत्स, कहाँ देखिए राधा जी को? सुबल कहता है, मुखरा के घर के पास वाले आम्र वृक्ष के नीचे। पौर्णमासी कहती है, बेटा मधुमंगल, मैं तो शीघ्र जाकर राधा को कृष्ण से मिलाती हूँ। तुम जाकर इस मधुर संदेश चंद्रिका द्वारा कृष्ण को आनंदित करो। मधुमंगल तुरंत चला जाता है। वृंदा हाथ की ओट करके सुबल से कहती है, सुबल, मैंने जो तुम्हें पत्र दिया था वह क्या तुमने विशाखा को दे दिया? सुबल कहता है, हाँ दे दिया। पूर्णवासी बोली, वृंदे, जब तक श्री राधा को प्रसन्न कर अलंकृत कर मैं यहाँ नहीं आती, तब तक तुम सामने की कदम कुंज में विश्राम करो। वृंदा सुबल के साथ चली जाती है। पूर्णमासी घूमकर देखती है, क्या ये ललिता आ रही है? ललिता कहती है, भगवती, मैं आपके पास ही आ रही थी। कृष्ण की दशा बताते हुए कहती है, आज मैंने देखा कि दामोदर हाथ में लाठी धारण करने की इच्छा नहीं करते और न ही श्रृंग ध्वनि द्वारा किसी को संकेत करने की। गैरिक धातुओं द्वारा न तो वह अपने अंगों को विभूषित ही करना चाहते हैं और न ही पत्र वांचन करने की उनकी इच्छा है। उनका मन घूम रहा है और यमुना के किनारे समस्त गुण विलास को छोड़कर वह केवल क्लांत होकर बैठे हैं। पौर्णमासी कहती है, किस लिए? ललिता कहती है, कलराई चंद्रावली के कारण। राधा माधव में झगड़ा हुआ। राधा मान कर गई। फिर मैंने सब संभाल लिया, मगर उस वक्त मुखरा आ गई और दोनों का मिलन हो न सका। राधा का प्यार महान है। श्याम से अपमानित होने पर अपना तिरस्कार नहीं मान रही और फिर उसके लिए ही उत्कंठित हो रही है। अब मैं क्या करूं? कैसे मिलाऊं दोनों को? पौर्णमासी कहती, बेटी छोड़ो, वृथा गया ग्लानि को। माधव का कुछ अपराध नहीं है, किंतु मधुमंगल की असावधानी ही तुम्हारे दुख का कारण है। उसी ने चंद्रावली से मिलाया और राधे के पास नाम भी वही गलती से बोल गया था। ललिता कहती है, मन में हमें नांदी मुखी ने भी यही बात कही थी। आर्य कहती है, देखो आम्र वृक्ष के नीचे बैठी राधा कांपते कांपते क्या कह रही है। दोनों ध्यान से सुनती है जाकर। राधा कहती है, हाय, कल मैंने मान किया। माधव कितना समझा रहे थे। ललिता ने तो जब मेरे चरण की धूलि मेरे प्राणाधार के सिर डाली तो वे सच में मेरे वश हो गए थे। मेरे गले में माला डाल मेरे चरणों में अपना दिव्य मोर मुकुट धर प्रणाम करते प्रेम कटाक्ष की भिक्षा मांग रहे थे। अचानक मुखरा आ गई। राधा कहती है, वे समस्त धन्य हैं जो मृग नैनियों के संग विहार करते हैं। ओ चंद्रवदन, गोविंद को आलिंगन करने के लिए मेरा चित्त उत्कंठित हो रहा है। क्रोध पूर्वक विचारती है, जिसने मान रूप विष का निर्माण किया है उस प्रतिकूलाचारी विधाता को धिक्कार है। क्यों मान का निर्माण किया? राधिका भृंगी कीट को देखकर बोली, हाय, इस वृंदावन में कृमि भी विनम्र चित्त होकर रहते हैं एवं मोर भी उस मोर पुच्छधारी के आदेश को सिर पर धारण करते हैं। यही कारण है कि यह भृंगी अपनी मधुर वाणी से मुझे उस कृष्ण के सामने
जाने के लिए बार बार अनुनय विनय कर रहा है। पौर्णमासी परिहास सहित मुस्कुराते हुए ललिता से बोली, ये राधा वृंदावन के समस्त प्राणियों को अपनी दूती ही मानती है। श्री राधिका प्रेमावेश प्रकाशित करती हुई आश्चर्य सहित बोली, क्या यह कृष्ण बलपूर्वक मुझे आलिंगन करने के लिए आ गए हैं? पौर्णमासी ललिता से कहती है, ये राधा की गंभीर अनुराग की पराकाष्ठा है जो उसे श्री कृष्ण की स्फूर्ति हो रही है। राधा बोली, हे यमुना किनारे के समस्त वृक्षों, अब तुम मेरे साक्षी रहना। यह गोकुलानंद जबरदस्ती मुझ अबला को कलंकित कर रहा है। राधा में मिलन की उत्कंठा भी सता रही है और धर्म मर्यादा भी सता रही है। विस्मृति हो जाती है बार बार कि मैं तो उन्हीं की पत्नी हूँ, नित्य प्रिया हूँ, नित्य पत्नी हूँ। पौर्णमासी कहती है, ललिते, श्री राधा की उत्कंठा चरम सीमा तक पहुँच चुकी है, इसीलिए शीघ्र इसे अभिसार यानी मिलन कराओ। ललिता राधे के सामने आकर बोली, राधे, अकेली बैठ के क्या मंत्रणा कर रही हो? राधा कहती है ललिता को देखकर मन में, सच है मैं अकेली ही हुई हूँ, कृष्ण तो दिखते नहीं। उत्सुकता पूर्वक बोली, हे ललिते, दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की विद्या क्या कामुक कृष्ण ने अध्ययन की है? क्योंकि उसने मेरे हृदय में प्रवेश कर मान अग्नि को पूर्ण रूप से बुझा दिया है। विशाखा बोली, सखी, सुबल के हाथ से यह पत्र प्राप्त हुआ है। ललिता पत्र हाथ में लेकर पढ़ती है, माधवी अपने नवीन पल्लव रूपी हाथ से निर्दोष मधुकर को यदि दूर हटाती है तो माधवी की ही हानि है, क्योंकि मधुकर से ही माधवी की शोभा है। इसलिए शोभा रहित होने पर मधुकर भी उसे त्याग कर पद्मिनी के पास जाकर आनंद अनुभव करेगा। पत्र में ये बात लिखी थी। श्री राधा दुख पूर्वक बोली, हे कमल नयन, मैं दोषों के विहार भूमि स्वरूपा हूँ। उस सर्वरसज्ञ कृष्ण ने क्या मुझसे मुंह फेर लिया है? यह उचित नहीं है। युवक मधुकर को यद्यपि केतकी से रस नहीं मिलता, बल्कि उसका कंद घायल हो जाता है एवं उसकी पुष्प रस से अंधा हो जाता है, फिर भी वह क्या कभी केतकी से विरक्त प्रकाश करता है? कभी नहीं। पौर्णमासी कहती है, ना, चंद्र से चांदनी का वियोग कभी भी संभव नहीं है। विशाखा बोली, सखी, धीरज धारण करो। तुम्हारी उत्कंठा को जानकर मैंने श्री कृष्ण के हृदय की बात जानने के लिए नांदी मुखी को भेजा है। नांदी मुखी उसी समय प्रवेश कर बोली, राधे, तुम तो स्वभाव से कोमल हो, फिर दीन स्वभाव श्री कृष्ण के प्रति क्यों कठोर हो रही हो? मैं समझती हूँ तुम्हारा कोई दोष नहीं है। बर्फ से, शालीनता से, मक्खन में भी कठोरता देखी जाती है। श्री राधिका बोली, सखी, माधव सुखपूर्वक तो है। नांदी मुखी बोली, राधे, श्री कृष्ण एक क्षण के लिए भी सखा बंधुओं के साथ परिहास नहीं करते एवं नहीं चंपक पुष्प द्वारा अपना जुड़ा बांधते हैं। बस योगियों की भांति भोहों को छोड़कर तेरे मुखचंद्र की चिंता करने में ही सुख अनुभव करते हैं। श्री राधा विशाखा को आलिंगन करते हुए बोली, हे कृशोदरी, यानी पतले पेट वाली, हे कृशोदरी, यह राधा बहुत बार कलह मान लीला कर बहुत अपराध करते हुए भी उस प्रशंसनीय श्री कृष्ण के द्वारा अतिशय अंगीकृत हो रही है। यहाँ देखे, अन्य के पास कृष्ण के जाने पर भी वह दोष राधा मन में नहीं ला रही और राधा द्वारा अपमानित होने पर भी कृष्ण उस बात को बुरा नहीं मानते। यही एक दूसरे की तरफ नैसर्गिक प्रेम का प्रणय है। अनुराग में दोष नहीं दिखता। प्रिय नित प्रति और प्यारा व सुंदर दिखता है। ये अनुराग की महिमा है। पर्दे के पीछे से आवाज वृंदा की आई, ओ मित्र कोकिलाओ, तुम सब स्वच्छंद होकर कुहू कुहू कलरव करो। हे मृगगण, तुम भी अब निर्विघ्न होकर तृणों का आस्वादन करो और कुल रमणीय, तुम भी अब गृह धर्म की नीतिपूर्ण प्रणाली का अनुशीलन करो, क्योंकि आज श्री कृष्ण के हाथ में वह धूर्त वेणु जो सबको बेचैन करने वाली है, वह विहार नहीं कर रही।